अपना उसी का उसी का प्रेजेंटेशन आज करने वाले हैं। ओके, तो थैंक यू सर एंड मैम फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। तो सबसे पहले आज क्या क्या क्लास है, হাঙ্গার का बारे में, यानी भूख यानी খিদে কেমন ভাবে লাগে, খিদের माने की, ठीक है, इसका बारे में आज क्लास है। ठीक है, सभी ने बैठिएगा और पेन डायरी लेके बैठिएगा। ओके, तो सबसे पहले हंगर क्या चीज है। खाना नहीं होने का कारण, जब खाने का इच्छा हम लोग का बहुत जोर से होता है, तब क्या होता है, हम लोग डिस्कम्फर्ट महसूस करते हैं, वीकनेस महसूस करता है, ये फीलिंग को हंगर बोलता है। ठीक है, समझ में आया सबको? ओके, देन टाइप ऑफ हंगर। देखिए অনেক রকমের হাঙ্গার है, তার মধ্যে चारटे मेजर टाइपर हंगर है, 4 टाइप मेजर टाइप का हंगर है, जो जिस हंगर के लिए हम लोग सोचते हैं कैसे और कब हम लोग को इसको सेटिस्फाइड करना है। ओके, तो सब থেকে प्रथम है फिजिकल हंगर, माउथ और टेस्ट हंगर, हार्ट और इमोशनल हंगर एंड प्रैक्टिकल हंगर। तो ये सब हंगर तो है ही है। जब ये सब हंगर हम लोग का नजदीक में आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ये डिफरेंट टाइप को हंगर को कैसे हम लोग रिस्पॉन्स करते हैं। रिस्पॉन्स करने का समय हम लोग क्या करते हैं, कॉशियसली एंड मोर अप्रोप्रिएटली हम लोग इसको सेटिस्फाइड करने के लिए रेडी होते हैं। इस सब को माने मने संतुष्टि করার জন্য, এই সব হাঙ্গারকে সন্তুষ্ট করার জন্য আমরা কি করি, আমরা সেই সময় তাদেরকে স্যাটিসফাই করতে চেষ্টা করি। একটা হচ্ছে আই হাঙ্গার, nose hunger, mouth hunger, stomach hunger, cellular hunger, mind hunger and heart hunger। इसका बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल सुनेंगे। आई हंगर, चोखे देखे খিদে লাগে অনেক সময়, खाना देखे खाবার দেখে আমাদের খিদে পায়, এটাকে বলা आई हंगर। जैसे कि भूख माने खाना देखने के बाद हम लोग को भूख लगता है, इसको आई हंगर बोलता है। और नोज हंगर, कोई जगह में हम लोग जा रहे हैं, जैसे बिरयानी का दुकान पर का पास से, चॉप का दुकान का पास से हम लोग जा रहे हैं, हम लोग का स्मेल आता है, उस समय हम लोग का खाने का दिल करता है, इसी को बोलता है नोज हंगर। ओके, माउथ हंगर, माउथ हंगर क्या चीज है, जैसे किसी को खाना देख रहे हैं, हम खा रहे हैं, बहुत अच्छी ढंग से खा रहे हैं, तो उसको देख रहे हैं, तब हम लोग के अंदर में खाने का इच्छा पैदा होता है, इसको बोलता है माउथ हंगर। उसके बाद स्टोमक हंगर, जब हम लोग को नॉर्मली भूख लगता है तो हम लोग का पेट दर्द शुरू हो जाता है, खाने की वजह से झटपट करता है शरीर तो, उसको बोलता है स्टोमक हंगर। सेलुलर हंगर, सेलुलर हंगर क्या होता है, हम लोग जब वर्कआउट करते हैं, यानी हम लोग कहीं से दौड़ झाप करके आते हैं, फिर हम लोग का सेल का खाना लगता है, बॉडी एकदम कैसे अवस टाइप का हो जाता है, उस समय जो इसको बोलता है सेलुलर हंगर। माइंड हंगर, हम लोग माइंड से सोच लिया आज शाम को हम जाएंगे फलाना दुकान में, आज शाम को चॉप खाएंगे, कल मेरा शादी घर है, शादी घर में क्या क्या खाना है उसका बारे में हम लोग पहले से सोच के रखे हैं कि इसको ज्यादा खाएंगे। বিয়ে বাড়িতে যাওয়ার আগে আমরা চিন্তা করি তো যে কেমন ভাবে আমরা খাবো, তো সেটা চিন্তা করে রাখি, তখন আমরা সেটাকে স্যাটিসফাইড করার জন্য যেটা করি সেটাকে বলে মাইন্ড হাঙ্গার। और हार्ट हंगर, हार्ट हंगर माने खाना जब भूख लगता है उस समय हम लोग का हार्ट बीट में भी पल्पिटेशन थोड़ा ज्यादा शुरू होता है, इसको बोलता है हार्ट हंगर। ओके, अभी हाउ मच हंगर इज नॉर्मल, देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे इट्स जनरल, माने আমরা জানি জেনারেলি, নরমালি আমরা হাংরি ফিলিং আমাদের সব সময় আসে, ঠিক আছে। 3 to 4 hours आफ्टर ईटिंग ए मील, हम लोग अगर 3 से 4 घंटे खाने का बाद जब भूख लगता है, इसको नॉर्मली इसको नॉर्मल हंगर बोलते हैं। लेकिन क्या करते हैं हम लोग कभी कभी इस समय खाने का बाद भी हम लोग का मन तरसता है और खाने के लिए, कभी कभी होता है, मेरा तो होता था और किसी किसी का होता था कि खाने का बाद और खाने का दिल करता था, खाবার পরে और इच्छे করতো, तो আমারও হতো এটা। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग जब खाने का बाद फिर खाने का कोशिश करते हैं, माने इच्छा करता है, तो इसमें क्या होता है, इसमें 2 कल्पिट इसका रीजन है, 2 कल्पिट इसका रीजन है, एक है लेप्टिन और एक है ग्रीनिन। लेप्टिन और ग्रीनिन क्या है, ये दोनों हार्मोन है। ये क्या है, रोल ऑफ लेप्टिन एंड ग्रीनिन, इसका बारे में कुछ सुनेंगे हम लोग। लेप्टिन क्या है,
लेप्टिन मीडिएटर का रूप में काम करता है, जो एनर्जी बैलेंस को रेगुलेट करने के लिए लेप्टिन मीडिएटर का रूप में काम करता है, जिसमें हम लोग सेटिस्फाइड रहते हैं, बहुत देर तक बिना खाना खा के भी हम लोग का चल जाता है। इससे हम लोग वेट लॉस का प्रोसेस में भी जा सकते हैं। ओके, और ग्रिलिन क्या है? ग्रिलिन फास्ट एक्टिंग हार्मोन है, जहां से हम लोग का भूख शुरू होता है। ठीक है, ग्रिलिन क्या है? ग्रिलिन भी हार्मोन है जो फास्ट एक्टिंग हार्मोन है, जहां पर हम लोग का भूख शुरू होता है, पैदा होता है। ओके, व्हाट इज हंगर कॉज्ड बाय? देखिए हंगर क्या माने, हंगर से क्या कॉज होता है? देखिए ग्रिलिन, ग्रिलिन क्या है? स्टोमक से प्रोड्यूस होता है, यह हार्मोन स्टोमक से प्रोड्यूस होता है और स्टिमुलेट करता है, हंग्री सेंसेशन को स्टिमुलेट करता है, यानी আমাদের খিদের উদ্দীপনাটাকে জাগিয়ে তোলে, সেটাকে বলছে আমরা গ্রিলিন, যেটা স্টোমাক থেকে তৈরি হয়, ঠিক আছে, প্রডিউস হয়। ओके, और ये हम लोग जब हंगर रहते हैं तो हंगरी जब हम लोग हो जाता है, हम लोग का एंजाइटी शुरू होता है, हम लोग इमोशनली इरिटेबल हो जाता है बहुत। और क्या है इसका, इस समय हम लोग का माइंड तैयार हो जाता है खाना खाने का तरफ, जिसमें हम लोग न्यूट्रिशन नीड को पूरा करने के लिए। ओके, तो हम लोग तो जानते ही हैं न्यूट्रिशन नीड इस हम लोग का प्रोग्राम में कैसे सेटिस्फाइड करना है, तो पहले से हम लोग इसके बारे में वाकिफ हैं। ओके, अभी द हंगर हार्मोन ग्रिलिन, हम तो सबसे अभी पहले बताया कि ग्रिलिन स्टोमक से प्रोड्यूस होता है और ये हंग्री सेंसेशन को हम लोग का जगाता है, और क्या है ये मोटिवेट करता है खाने का तरफ, हम लोग का माइंड को मोटिवेट करता है खाने का तरफ। ठीक है, और ये जब हम लोग खाना खा लेते हैं, আমাদের যখন মন সন্তুষ্টি হয়ে যায় খাবার খাবার পরে, তখন কি হয়, তখন আমাদের एंजाइटी सह ये सब चले जाए, कारण तখন আমাদের मन सेटिस्फेक्शन हो जाए। जब हम लोग का माइंड सेटिस्फाइड हो जाता है खाना खाने का बाद, तब ये ग्रिलिन डिसअपियर हो जाता है, तब ये ग्रिलिन हार्मोन डिसअपियर हो जाता है। तब हम लोग अगर बहुत देर तक इसको इग्नोर करता है, जैसे हम लोग खाना नहीं खाए, हम लोग बहुत देर तक इसको इग्नोर करता है, तब क्या होगा, हम लोग का जो हार्मोन सिक्रेशन प्रोडक्शन होगा इसमें वेरिएशन आएगा, इसमें सिक्रेशन प्रोडक्शन में वेरिएशन आएगा। ओके, उसके बाद कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन, ये दोनों स्ट्रेस रिलेटेड हार्मोन है। ठीक है, কর্টিসল আর অ্যাড্রিনালিন এগুলো হচ্ছে স্ট্রেস রিলেটেড হরমোন। ঠিক আছে, এটা কি করে, এটা लो ब्लड शुगर लेवल के ये दोनों हार्मोन को ट्रिगर का रूप में काम करता है। ओके, और क्या होता है, ये दोनों हार्मोन जब रिलीज होता है, जब इंक्रीज होता है, तब क्या होता है, हम लोग फाइट एंड फाइट रेस्पॉन्स में चल जाते हैं, मूड हम लोग को वैसे हो जाता है, और क्या होता है, ये इमोशनली फिजिकली एंड मेंटली हम लोग को इफेक्ट होता है। ठीक है, हम लोग देखते ही हैं, इसीलिए सबको क्या करना है, सबको हर समय खाने का तरफ ठीक ढंग से देना है। और क्लास में जैसे बताया जाता है, हम लोग सवेरे नाश्ता करेंगे, लंच करेंगे, इन बिटवीन दैट कुछ स्नैक्स लेना है, उसके बाद फिर लंच का बाद कुछ स्नैक्स लेना है, फिर रात में डिनर करना है, इसको हर समय सेटिस्फेक्शन दे के चलना है। ठीक है, व्हेन हंग्री, हम लोग जब हंग्री हो जाते हैं तब क्या होता है, हम लोग का ब्रेन का फंक्शन ठीक से काम नहीं करता है, हम लोग नहीं समझ में आता है हम लोग क्या करें। उसमें ब्रेन में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बोल के हैं, जो उसका हाई कैपेसिटी में काम नहीं कर सकते हैं, और क्या होता है, वो उस समय हम लोग का माइंड शट डाउन हो जाता है, यानी हम लोग पुराना वाला याददाश्त खो बैठते हैं। होता है ना, सबको पता है, जब भूख बहुत जोर से लगता था वो कैसे होता है, उस समय क्या होता है, उस समय हम लोग इमोशनली स्ट्रेस, एंजाइटी और स्ट्रेस हो जाता है बहुत कस के। उस समय क्या होता है, अगर ये हम लोग फोकस करेंगे, तो ये हम लोग ध्यान देंगे तो देखेंगे हम लोग बहुत एबनॉर्मल बिहेवियर कर लेते हैं, फिजिकली इंक्रीज हार्ट रेट, उस समय हम लोग का हार्ट रेट भी बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, रेस्पिरेशन भी बढ़ जाता है। तब हम लोग को इस ढंग से हम लोग को माने दूर रहना है, सिस्टेमेटिक हम लोग को खाना खाना है। ठीक है, न्यूरोपेप्टाइड वाई, न्यूरोपेप्टाइड वाई क्या है, ये
ये कंटिन्यूइंग टू इग्नोर हंगर साइन, अगर हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे हंगर साइन को, तो हम लोग पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, मतलब क्या होता है, जैसे कोई शुगर पेशेंट है, यानी जो शुगर पेशेंट है उसको देखेगा हाइपोग्लाइसेमिक हो जाते हैं कभी कभी, यानी भूख बहुत जोर से लगता है, तब उन लोग शुगर का लेवल कम जाता है, तब वो कैसे चुपचाप बैठ जाते हैं। ठीक है, हम लोग इसको जानते हैं, तो हम लोग उस पॉइंट में आ जाते हैं, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न में आ जाते हैं। ठीक है, उस समय क्या करता है, वो जो ग्रिलिन, कॉर्टिसोल एंड एड्रेनालिन जो प्रोड्यूस होता है, उसका वजह से बॉडी फुल पैनिक मूड में चला जाता है, उस समय हम लोग हंगरी हो जाते हैं बहुत कस के। और स्टडी में देखा गया है कि न्यूरोपेप्टाइड वाई ये क्या एग्रेसिव बिहेवियर में हम लोग का हूं हाँ करके हम लोग लड़ लेते हैं खाने के चलते, ऐसे करते हैं। ठीक है, उसके बाद एडिशनली दिस हार्मोन स्टिमुलेट्स, अच्छा ये हार्मोन क्या है, ये हार्मोन फूड इंटेक के लिए हम लोग को माने क्विक डाइजेस्टिव जो कार्बोहाइड्रेट है उसका तरफ हम लोग का ध्यान ज्यादा चल जाता है, कि हम लोग अभी खाएं पेट भर जाए जल्दी जल्दी, जैसे होता है हम लोग सिंपल कार्बोहाइड्रेट का तरफ ज्यादा ध्यान चल जाता है। तो क्या है, न्यूरोपेप्टाइड वाई ये हम लोग का मोटिवेशन कर देता है खाना अधिक खाने के लिए, हम लोग उस समय अपने मन को सेटिस्फेक्शन के लिए बहुत सारे खा लेते हैं, उस समय बहुत सारे खा लेते हैं। ठीक है, तो ये करता है, ये क्या करता है, ये ज्यादा खाने का वजह से हम लोग ओवर ईटिंग हो जाते हैं, हम लोग का वेट बढ़ सकता है, हम लोग इस ढंग से चलेंगे तो। अभी उस समय टेंड हो जाता है हम लोग का, ये बाजार में जाने का दिल करता है, देखिए किसका मुंह में पानी आ रहा है, अभी देखिए फुचका, अभी जो सब है इसमें जो जो है, चौप फुचका सिंगाड़ा सब लेके हम लोग बैठे हुए हैं, उससे हम लोग का ट्रेन चल जाता है, उधर खाने का दिल करता है। शाम का समय क्या करते हैं हम लोग, बाहर निकलते हैं, कहीं ठेला है कहीं क्या है, उसका वजह से हम लोग दौड़ के उसको सेटिस्फेक्शन देने के लिए चल जाते हैं। लेकिन ये भी देखिए, हम बताया ना, जो चॉप का स्मेल आने से हम लोग को भूख लगता है, हम लोग को कुछ खाने का बिरयानी का स्मेल आने से हम लोग को भूख लगता है, तब जाके हम लोग इसको सेटिस्फाइड करने के लिए हम लोग बाहर निकल जाते हैं, लेकिन ये करना है नहीं, ठीक नहीं है, क्योंकि हम लोग वेलनेस में हैं, हम लोग अपना शरीर को फिट रखने के लिए यहाँ आए हैं। ओके, तो ये देखिए, ये नॉर्मली इफेक्ट ऑफ हंगर इन रियल लाइफ, नॉर्मली নরমালি দেখা যায় কি 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 এফেক্ট হয় তার একটা জাস্ট নমুনা এটা। ঠিক আছে, একটা স্টাডিতে দেখা গেছে দুটো ম্যারিড কাপল, মানে একটা ম্যারিড কাপল হাজবেন্ড ওয়াইফ আছে, তাদের হাতে একটা করে যদি ডল দেওয়া হয়, যেটা বলতে ভোটার ডল দেওয়া হয়, এবং তাদের হাতে একটা করে পিন দেওয়া হয়, তখন এরা কি করে, তখন যখন এরা এই নিজেদের অ্যাঙ্গার, খাবার খিদের জন্য যে অ্যাঙ্গারটা ফিলিংস হয়, সেই অ্যাঙ্গারটা কখন ওরা প্রস্ফুটিত করে, জাস্ট वो फीलिंग कब आता है इनको, इन लोगों को, तब देखा जाता है कि जब इन लोग का लोअर ब्लड शुगर लेवल आ जाता है, तब वो पीन लेके वोटाडॉल को जबरदस्ती जोर से छेद करते हैं, उसी समय छेद करते हैं। ओके, और एक चीज है, और एक कारण दिखाया गया, स्टडी दिखाया गया कि जो पब्लिक को बहुत अट्रैक्ट किया था कुछ साल पहले, जो जजेस हैं, जजेस क्या करते हैं, जब उन लोगों को लंच आवर का नजदीक आता है, तब उन लोग का जो डिसीजन मेकिंग स्किल है वो थोड़ा कम हो जाता है, यानी डिसीजन देने का जो क्षमता है वो कम हो जाता है। कम होने का वजह से क्या होता है, उन लोग का जो जो हार्ड वाला जो माने अच्छा वाला जो डिसीजन देने का है, उस जगह में उन लोग लीनियट सेंसेशन देते हैं, मतलब हल्का डिसीजन देकर उसको पार कर लेते हैं, क्योंकि लंच आवर नजदीक में है। ये हंगर इफेक्ट क्या करता है, उन लोग का डिसीजन मेकिंग स्किल को, माने डिसीजन मेकिंग जो परफॉर्मेंस है उसको कम कर देता है, इफेक्ट करता है उसमें। ओके, अभी क्या है, अभी हम लोग प्रिवेंटिंग हंगर स्ट्राइक कैसे करें, प्रिवेंट कैसे करें, बी प्रीपेड, इसको बारे में समझेंगे। बाहर जाते हैं हम लोग घूमने, सभी तो जाते हैं, बाहर घूमने जाते हैं। ओके, तो खाली अपर्णा मैम जाते हैं लग रहा है, और बाकी सब नहीं जाते हैं। ओके, सभी जाते हैं, तो इसमें क्या, अच्छा सुजय सर भी जाते हैं तो इसमें क्या होता है
इसमें सब समय हम लोग जब बाहर ट्रेवल में जाते हैं तो हम लोग का साथ हेल्दी स्नैक्स रहना बहुत जरूरी है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स रहेगा। और इस समय अगर हाई फाइबर होल ग्रेन कार्बोहाइड्रेट लेंगे हम लोग ठीक ढंग से, तो हम लोग का सेरोटोनिन लेवल को राइज करता है। सेरोटोनिन लेवल को राइज करने से क्या होता है, क्विक बूस्ट हो जाता है और स्टोमक फुल हो जाता है, बहुत जल्दी स्टोमक फुल हो जाता है। तो उस समय क्या होता है, अगर हम लोग प्रोटीन और फैट लेंगे, वो क्या है, वो स्लोली डाइजेस्ट होता है। वो स्लोली डाइजेस्ट होने का कारण हम लोग का बहुत लॉन्ग टाइम तक स्टोमक फुल रहता है। तब क्या है, बहुत अच्छा रिजल्ट होता है कि हम लोग का माइंड में उल्टा सीधा खाना, कि गाड़ी रोक के या कहीं जा रहा है हम लोग उल्टा सीधा खाना खरीद के खा लेते हैं, उस समय हम लोग नहीं करते हैं। उस समय हम लोग सेटिस्फाइड रहते हैं मन से। और क्या होता है, हम लोग उस समय बाहर वाला खाना जिसमें लैक ऑफ न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन का कमी है, वो सब खाने का तरफ हम लोग का ध्यान नहीं जाता है ना सबको। सभी ने करते हैं ऐसे, और सभी ने इसको जानकारी है। बी माइंडफुल, देखिए आपका बॉडी को ध्यान दीजिए। क्या, क्यों, हंगर जब आते हैं तो हम लोग बहुत इरिटेबल फील करते हैं। ओके, और हम लोग उस समय क्या करते हैं, थोड़ा सा ब्रेक लेके हम स्नैक्स ले लेते हैं सेटिस्फाइड करने के लिए। ठीक है, और कुछ कुछ आदमी देखा जाता है 4 से 5 घंटा भी बिना खा के रह जाते हैं। ये गलत है, ये होना नहीं चाहिए। हम लोग भी कभी कभी करते हैं काम का समय, जैसे हम अपना काम करते हैं उस समय हमको काम का লোড ज्यादा है, যাদের কাজের লোড অনেক বেশি, অনেকে করেন, তো এগুলো করবেন না। এগুলো করলে অনেক ক্ষতি হবে আপনার। কেন, এই এই যে আমরা যদি খাবার না খাই, তাহলে আমাদের ওই যে মানে ল্যাক অফ নিউট্রিশনের খাবার বেশি খেতে হবে, তা আমরা খাবো না। আমরা ভালো আছি, আমরা খাবো না, আমরা নিজেদের শরীরকে ফিট রাখবো। এই সময় কি হবে, अगर हम लोग खाना खा लिए, हम लोग सेटिस्फाइड हो गए, तो ये ईटिंग पैटर्न जो है हम लोग का बहुत अच्छा काम करते हैं। तो हम लोग स्ट्रेस से पीछे चल जाते हैं, हम लोग का शुगर लेवल, प्रेशर लेवल सब नॉर्मल रहता है। इमोशनली हम लोग हंगरी नहीं हो जाते हैं। ओके, और इन इज हार्मोन इज ए डिजीज नहीं, हार्मोन ये हंगर, सॉरी, इज हंगर ए डिजीज नहीं, हंगर कोई डिजीज नहीं है। हंगर क्या है, इट्स ए बायोकेमिकल रिएक्शन ड्यू टू लो ब्लड शुगर। लो ब्लड शुगर का कारण इस एक तो बायोकेमिकल रिएक्शन होता है, यही हंगर है। ओके, और हंगर, हंग्री बिहेवियर, व्हाट इज हंग्री बिहेवियर, हम लोग क्या करते हैं, सबको ही पता है। हम लोग खाने में भी बैठता है, शादी घर भी जाते हैं, इधर भी जाते हैं, कोई रेस्टोरेंट में भी बैठता है, खाना नहीं देने से, भूख लग के खाए, खाना नहीं देने से क्या करते हैं, इरिटेबल हो जाते हैं, एनॉयड हो जाते हैं, निगेटिव सेंस में रहते हैं हम लोग। ये टोटल को हंग्री बोलता है। ठीक है, तो हम लोग इसको हर समय कोशिश करेंगे अपना सेटिस्फाइड लेके चलना और टाइम टेबल में खाना मेंटेन करना। ओके, तो आज मेरा टॉपिक इतना ही दूर तक। अभी मेरा रिजल्ट, हम भी था इस प्रोग्राम में जब इस प्रोग्राम में हम पहले आए थे, तो मेरा खाने का कोई टाइमिंग्स नहीं था, और बाहर तरफ ठेला तरफ तो रहते ही थे। शाम का समय हम लोग का ठेला तरफ खाना, और दोपहर में हम क्या करते थे, घर का खाना नहीं खाते थे, हम बाहर में जाके वो तंदूरी रोटी, आपका तड़का, अंडा तड़का, ये सब लेके पूरा भरपूर खाते थे। लेकिन इस प्रोग्राम में आने के बाद हम अपना रिजल्ट करने समर्थ हुआ, क्योंकि कोच का गाइडलाइन फॉलो करके हम चला। दिन प्रतिदिन चलते चलते देखा, जो हम दिन भर, मेरा जॉइंट जॉइंट में पेन रहता था, सीढ़ी चढ़ना उतरना मेरे लिए बहुत परेशानी वाला बात होता था। हार्ट बीट तो ज्यादा ही चलता था हर समय, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया था। ओवरब्रिज चढ़ते समय हमको रोक के थोड़ा सांस लेना पड़ता था, फिर हम चल पाते थे ठीक ढंग से। रात को खराटे इतना जोर से लेते थे कि मेरा साथ कोई नहीं रह सकते थे, घर में सोने नहीं सकते थे। लेकिन इस प्रोग्राम में आए, दिन भर खाट के जब घर आते थे, तब हमको इच्छा नहीं करता था ड्रेस चेंज करके हम खाना खाएं। बहुत दिन ऐसे सो जाते थे, क्योंकि उस समय नहीं जानते थे। ये इसके चलते हमको 13 साल मेडिकेशन में रहना पड़ा। वो मेडिसिन का साइड इफेक्ट्स भी हो गया था, तो उससे वजह से हम 3 महीना
घर में बैठे अपने अकेले सोते थे और अपना बिस्तर में उठ के हम रोते थे 3 महीना कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। बाद में सोचा कि नहीं, मेरा फैमिली है, हमको बारे में सोचना पड़ेगा। तो इस प्रोग्राम में आए, अनबिलीवेबल कोच का गाइडलाइन में मेरा एनर्जी बूस्टर पता चला 3 दिन में, और हम इसको कंटिन्यू किया। 1 महीना में 6 किलो, 5 महीना में 25 किलो, ओवरऑल 38 किलो फैट रिड्यूस किया। खाली यही नहीं, इसका साथ मेरा वेस्ट लेंथ 10 इंचेस कम गया। मेरा काले ही तो रहेंगे, गोरे नहीं होंगे, लेकिन चेहरे में चिकनाहट आया, और हेयर फॉल बंद हो गया, पेट का बीमारी जो था खत्म हो गया, हार्ट का जो पेन होता था वो खत्म हो गया। अभी बहुत अच्छा है। डॉक्टर हमको दिन प्रतिदिन मेडिसिन बंद करते गया, अभी हम मेडिसिन फ्री लाइफ लीड कर रहे हैं। Thank you, my coach. Thank you, this program. Over to Sonat sir, please.